Hello, dear students. Welcome back to Urdu class. I hope you all are well. So, we are reading chapter 8. We have read up to page number 67, and the name of the chapter is Nadan Dost. I hope you all are reading at your home. So, we have read up to page number 67, and the last line was बच्चे कहाँ उड़ गए भैया. तो श्यामा अपने भैया से पूछती है ये बच्चे कहाँ उड़ गए. केशव ने बड़े दुख भरी On the page number 68, we'll continue. दुख भरी आवाज में कहा, अंडे फूट गए. श्यामा, बच्चे कहाँ गए. केशव, तुम्हारे सर में. देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है. उजला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उजला. उजला मीन्स सफेद. ओके, सो उजला उजला पानी निकल आया है. वही तो 2-4 दिन बाद बच्चों में तब्दील हो जाता. तब्दील होना मीन्स चेंज होना. अम्मा ने सोंटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो. श्यामा ने कहा, अम्मा, चिड़िया के अंडे टूटे हुए पड़े हैं. अम्मा ने टूटे हुए अंडों को गौर से देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा. अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस नहीं आया. उसी ने शायद अंडों को इस तरह देखा, उस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े, इसलिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए. श्यामा ने सोचा कि भैया ने शायद अंडे इस तरह रख दिए कि वो नीचे गिर पड़े, इसलिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए. ये सोचकर बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा. अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे, तुम वहाँ कैसे पहुँचे. केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा. भीगी बिल्ली बनना मीन्स डर कर चुप रहना. फिर श्यामा बोली, अम्मा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे भैया. केशव ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था. अम्मा, तुम इतने बड़े हो गए, अब तक तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं. चिड़िया फिर अंडों को नहीं सहती. श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़ियों ने अंडों को गिरा दिया अम्मा. अम्मा, और क्या करती. अब उसका अजाब केशव के सर होगा. अजाब मीन्स गुनाह. केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को कपड़े की गद्दी पर रख दिया था अम्मा. अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिन तक अपनी गलती का एहसास और अफसोस करता रहा कि अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनको बर्बाद कर डाला. चिड़ा और चिड़िया फिर वहाँ दिखाई नहीं दिए. तो इस सबक से आपको क्या तालीम मिलती है कि बड़ों का कहना मानना चाहिए. जब तक पूरी मालूमात ना हो तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए, और किसी जानदार की ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए. मीन्स अगर आपको कुछ करने का मन हो रहा है या फिर आप कुछ किसी के लिए करना चाहते हैं और अगर अभी आप छोटे हैं तो पहले आप बड़ों से सलाह लें, क्योंकि बड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं. आपके मम्मी पापा हैं, टीचर्स हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं. आपके जो भी बड़े हैं, बड़े भाई बहन भी होते हैं बड़े, बट अगर आपके साथ के हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो आपकी ही एज ग्रुप में माने जाएंगे. दैट्स वाई यू हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स. ओके, सो कभी आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, टीचर्स मना कर रहे हैं, आपकी बड़ाई मना कर रहे हैं, और आप बिना पूछे उनसे आप वो काम कर दें. इससे आपका भी नुकसान होगा, और भले ही आपका नुकसान ना हो, दूसरे का नुकसान होगा. तो दूसरे का भी अगर नुकसान हो रहा है, नुकसान तो है ना. किसी का भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए किसी की भी लाइफ में, वेदर द पर्सन ह्यूमन और एनिमल. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood the chapter. So that's all. Now you have to read the chapter today, full chapter today, and keep revising the previous chapters. I'll take test any day. Okay, so thank you.